नाज़रीन, वेलकम टू माय शो मेहमान कदरदान। मैं हूं आपका होस्ट शेख कासिम और आज हमारे शो में एक बहुत ही सीनियर, बहुत ही बड़े आर्टिस्ट आए हैं और उनका नाम है इरफान खूसट इरफान खूसट साहब। तो वेलकम टू आवर माय शो मेहमान कदरदान। बड़ी नवाजिश आपने मुझे बुलाया और अब फैसला ये करना है कि हम दोनों में से मेहमान कौन है और कदरदान कौन है। मेहमान भी आप हैं, कदरदान भी आप हैं। मैं कदरदान भी मैं हूं तो फिर मैं कैसा मेहमान हूं? नहीं, मैं सिर्फ होस्ट हूँ। अच्छा, तो कदरदार नहीं है। नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, आपको ज्यादा मजा क्लीन शेव करके एक्टिंग में आता है, दाढ़ी बढ़ा के एक्टिंग में आता है, या मूछें रख के एक्टिंग करने में आता है? इट डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर। कैरेक्टर जो बढ़ती आपको ज्यादा मजा आता है? मैं वैसे ज्यादा गेटअप में रोल पसंद करता हूं, लेकिन ऐसा गेटअप भी ना हो जिसमें सिर्फ मेरी आंखें और होंठ रह जाएं या नाक रह जाए, बाकी सब गेटअप में छुप जाए। अगर आपको स्पाइडरमैन का रोल मिल जाए फिर क्या करेंगे? नहीं, वो मैं नहीं करूंगा, वो मैं उसे पसंद ही नहीं करता। वो स्पाइडरमैन जो है वो एक ऐसे ही तखयलाती सा किरदार है, तो वो मैं तो जो नियर टू लाइफ होगा वो किरदार करता हूँ। मैं बाप बन सकता हूँ, मैं भाई बन सकता हूँ। वो भी तो कैरेक्टर है, हीरो स्पाइडरमैन लोगों की मैंने हीरो बनने का सोचा ही नहीं। सब्जी लाए, खाना पकाए, सारा कुछ करे। नहीं, ना मैं खाना पकाता हूँ, ना मैं सब्जी लेकर आता हूँ। वो जिनकी ड्यूटी है वो ले आते हैं। तो वैसे मैं एक नया पार्ट बनाना चाहता था। अच्छा, स्पाइडरमैन का। अच्छा, आप शेख हैं? जी, मैं शेख हूँ, शेख कासिम। अच्छा, शेख कासिम। ये दुबई वाले हैं या वो बड़े हाजी साहब वाले शेख? नहीं, बड़े हाजी साहब नहीं, छोटे हाजी साहब वाले। छोटे हाजी साहब। तो कोई बड़े हाजी साहब थे जिनके आप छोटे? नहीं, वो पीछे ना पिक्चर्स भी हैं मेरे दादाजी, परदादाजी, अब्बाजी, तो वो भी सारे शेख ही थे। अच्छा, तो मेरे ना, मैं खानदानी शेख हूँ। यानी आप शेख चिल्ली के खानदान से? नहीं, उससे भी पहले का। उससे भी पहले का? उससे पहले जब शेख स्टार्ट हुए थे ना। अच्छा, जब तैयार होना शुरू हुए थे शेख। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जनाब, बड़ी खुशी हुई। मैं दुनिया के पहले शेख से मिल रहा हूँ। थैंक यू सर। नहीं, मैं नहीं हूँ पहला, मेरे आपके बड़े खानदान। जी। अच्छा, मुझे बताएं, जब पाकिस्तान बना था तब आप किधर थे? तब तो मैं खलाऊं में ही था, क्योंकि मेरी जो पैदाइश है वो 1954 की है। अच्छा, उस टाइम आप पैदा नहीं हुए थे? पैदा नहीं हुआ था। आप हो गए थे? नहीं, मैं नहीं होता, मेरे परदादा हुए थे। अच्छा, तो आप तो अभी फिर मासूम। उन्होंने मुझे बताया हुआ है सारा कुछ। अच्छा। आपने इतने प्लेज और इतने फिल्मों में काम किया हुआ, आपको याद है कितने? नहीं, याद मैंने इसलिए नहीं रखे कि मैंने अभी काम छोड़ा नहीं। तो जो मैं अब कर रहा हूँ तो ये तो उसमें प्लस होगा ना। हाँ, अभी ऐसा करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं आपके कामों की, तो मैं अपडेट कर दूंगा। अच्छा। तो मुझे बता देते जाएं कितने प्लेस के नाम बता दीजिए, मैं नोट करता जाता हूँ। नहीं, ये वक्त हम क्यों जाया करें, हम कोई अच्छी बातें क्यों ना। अच्छा, बाद में बना लेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, आपको अपने ड्रामे के डायलॉग्स याद हो जाते हैं? बहुत जल्दी। तो मुझे बताएं, अंधेरा उजाला की 5वीं किस्त का कोई डायलॉग सुना है? नहीं, ये तो अहमकाना सा सवाल है, याद नहीं आप? मैं वैसे तवक्को ऐसी ही रखता था कि आप इसी किस्म के सवाल करेंगे, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि ऑन सेट जब स्क्रिप्ट मिलता है तो वो मैं देखता हूँ और उसे पढ़ता हूँ तो वो मेरे जहन में नक्श हो जाता है। इतना नक्श होना चाहिए ना कि अभी भी याद हो आपको। नहीं, वो आपकी तरह मैंने ये पहला प्रोग्राम किया हो तो मैं इसको याद रखूँ। मैंने तो वो किबला इतना काम किया हुआ है कि एक को याद करके जब दूसरा याद करता हूं तो उसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो आपके रिसाइकल बिन में पड़ा होता है वो? नहीं, वो साइकिल बिन में क्यों पड़ा होता है? रिसाइकल बिन। तो आपको कितने साल हो गए ये इस फील्ड में?
मैं सन 65 से कर रहा हूँ। कितने साल हो गए? हिसाब लगा गिनती नहीं लो, आती अगर थोड़ा सा पढ़े हुए हो तो लगा लो हिसाब। साहब तो वो 65 में मुझे ना, मैं 65 इंग्लिश कहूँ पढ़ा आपको। हूँ। अच्छा 65, अच्छा अच्छा, इंग्लिश कहाँ से पढ़ी हैं आप? एस्प्रो की स्पेलिंग बताएं। अमेरिका से पढ़ी है। अमेरिका से? अमेरिका में एस्प्रो नहीं होती। अच्छा। आपने इतने साल पहले, मेरे पास एक आपका पड़ा हुआ है क्लिप, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो आपने किया था कोई बहुत बहुत अरसा पहले। अच्छा। मगर उसके अंदर आप इतने बुढ़े, यानी 80 साल को आपने, 80 साल वाला रोल आपने किया था कोई 30-40 साल पहले। मेरी कोई उम्र तो नहीं ना बाकी रह गई इंतजार फरमाने की। अपनी तो वही मिसाल है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 टीवी की आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। मुझे बताएं, ये आपने 40 साल पहले 80 साल वाला रोल किया था, तो अब आपको फिर कैसे रोल पे, अब तो आपको 110-120 साल वाले रोल मिलते हैं। वो एक रोल था और वो मेरी कारकर्दगी का कमाल था कि मैंने 40 साल पहले 80 साल का रोल किया था। मेरे अब्बा ने भी नौजवानी में कैरेक्टर रोल किया, जहां से उनका नाम सुल्तान अली से सुल्तान खूसट हो गया। मैंने भी नौजवानी में पहला रोल जो किया वो कैरेक्टर रोल किया, तो मेरा नाम भी इरफान अली था। तो खूसट के मानी वही है, बुढ़े खूसट के। अच्छा। यानी बहुत बूढ़ा। आपका नाम यानी इरफान बूढ़ा है? जी हाँ बिल्कुल। नहीं, अफसोस किस बात का, बूढ़ा तो मैं हूँ। नहीं 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 नहीं, ये देखे ना, आप सवाल कर रहे हैं। कोई मुझे बूढ़ा कहे, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। नहीं नहीं, आपको कहने की जरूरत भी नहीं है, आप अभी पूरे जवान भी नहीं हैं। आप ये दरमियान में बीच में लटक रहे हैं और खौफ से आपके बाल खड़े हुए हैं। करंट से हुआ। अच्छा मुझे पता है, करंट से हुए? आपने इरफान के साथ खूसट पे क्यों लगाया? उसकी तो इतनी एज। किसकी? सर वो इरफान के साथ नहीं, सरमद के साथ। सरमद के साथ। ये हमारा प्राइड है। अगर आपके फैमिली में किसी ने कोई काबिल फख्र कारनामा अंजाम दिया होगा तो आप वो नाम लेकर चले। मैं शेख लेकर जा रहा। नहीं नहीं, आपने तो कंजूसी में वो कारनामे किए होंगे ना। हाँ। शेख का मतलब होता है बहुत अजीम इंसान। ओहो, तो इतने अजीम और लहीम और शहीम और फतीन आप हैं। मैंने आज पहली दफा ऐसा शेख देखा। अच्छा मुझे बताएं, अगर अमिताभ बच्चन इस एज में आकर हीरो आ सकते हैं, आप भी तो आ सकते हैं हीरो। नहीं, मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ। वो बड़ा पाकिस्तान के है ना, पाकिस्तान के अमिताभ हैं। आपके कहने से तो नहीं मैं हो जाऊंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी पहचान है, मैं इरफान खूसट हूँ और मेरे लिए यही काफी। मैं जब टीवी पे आता हूँ, मुझे ना सारे मोहल्ले में बच्चे ना हीरो हीरो कहते हैं, तो हाँ, वो आपको कोई हीरो कहता है? नहीं, मुझे नहीं कोई कहता, क्योंकि आपको तो छेड़ते हैं ना, मुझे छेड़ते नहीं, मेरी इज्जत करते हैं। आपको अगर कोई छेड़े फिर? नहीं, मुझे छेड़ते ही नहीं। वैसे कोई मेरे करतूत ही ऐसे नहीं है कि मुझे कोई छेड़े। अच्छा मुझे बताएं, आपको अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोके, ठीक है, आप उसको कहते हैं कि तुमने मुझे पहचाना नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब पहचानते। नहीं पहचानते तो है। पिछले दिनों उमर अकमल को भी सारे पहचानते थे, उसका भी चलान। उमर अकमल है। वसीम अकरम का भी हुआ है चलान, उसको भी पहचानते थे, मगर फिर भी हुआ है चलान। नहीं, मैं वायलेशन करता ही नहीं। अगर पुलिस वाला आपको रोके, ठीक है, आपको कहे कि मुझे एक्टिंग करके दिखाओ और फिर मैं आपको छोड़ूंगा, तो आप ऐसा मैं कभी भी नहीं करेंगे? और ना वो मुझे कहेगा। मुझे पुलिस वाले ने रोका, मुझे कहा कि होस्टिंग करके दिखाओ, मैं पूरी रात उसे होस्टिंग करके दिखाता रहा। पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं है कि उसने आपको पहचान कर ये कहा हो या उसने आपको होस्ट समझा हो। मैंने उसको बताया था कि मैं होस्ट हूँ, तो वो उसको यकीन नहीं ना। मैंने नहीं उसको यकीन नहीं है। वीडियो भी दिखाई थी मैंने अपनी। देखो ना, कितना तरद्दुद करना पड़ा। तो यही अगर तुम ढंग का काम करने वाले होते तो वो ये वीडियो ना दिखाना पड़ता, यकीन ना दिलाना पड़ता। होस्टिंग करना ढंग का काम नहीं होता, आपका ये मतलब? जो ढंग से करते हैं उनका काम है और उनको बताने की जरूरत नहीं होती कि वो होस्ट है। अच्छा, आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आप कोई शो बनाए, मैं उसमें होस्टिंग करूंगा, आप जैसे कहेंगे मैं उस तरह की होस्टिंग कर लूंगा। मैं बनाऊंगा ही नहीं ऐसा शो। मैं तो ड्रामा प्रोड्यूसर हूँ, ड्रामा प्रोड्यूसर हूँ। ड्रामे में होस्टिंग
करा दे मुझे। ड्रामे में कैसे होस्टिंग होगी भाई? नहीं देखिए ना, कोई सीन स्टार्ट होने लगा, मैं पहले आऊंगा, मैं कहूंगा ये सीन में ये होगा, फिर मैं पीछे नहीं, जाऊंगा। ऐसा ड्रामा नहीं बरखुरदार बनता। नई चीज बनाए, नई चीज इस तरह आउट ऑफ की द बॉक्स। दकिया नूसी, ये पहले थिएटर जो होते थे ना, मेलों ठेलों में, वहां एक तुम जैसा होस्ट होता था, वो आकर बताता था कि जी अब लैला मजनू का ड्रामा होगा, ये होगा, वो होगा, मगर उसके बाल जो होते थे ना, वो खौफ से खड़े हुए नहीं होते थे। अच्छा। उसे कमांड होती थी अपने काम। ठीक।